अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा अलमास हसनैन। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए मौजू के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक बड़ा राज पहुँच सके और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। आज मैं जो बात करने लगी हूँ, ज़ाहिर सी बात है कि जो जनरेशन है, जो हमारी यूथ है जो अभी चल रही है, ये इस चीज़ से बहुत कोई इख्तलाफ भी रखेंगे, कोई आर्गूमेंट भी करेंगे, कोई दलीलें मांगेंगे। तो मैं कोई भी बात दलीलों के बगैर नहीं करती कभी भी। तो जो बात सच है, क्योंकि एक कौल है कि सच हमेशा कड़वा होता है, तो जो बात सच है वही हमेशा करूँगी। मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है और मैं एक नए मॉल में गई हूँ, तो मैंने ये चीज़ डिज़र्व की है, ऑब्ज़र्व की है कि अब तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी है। शायद आपको लगी हो या नहीं लगी हो, मैं नहीं जान सकती, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी है कि हम कहते हैं कि ज़ना करने से आपकी ये ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है, अगली ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्शुअल रिलेशन में आएंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, उसे ज़ना कंसीडर होगा। ज़ना सिर्फ ये नहीं होता कि आप सेक्शुअल रिलेशन में आए तो आपका ज़ना होगा। ज़ना आँखों का भी होता है, ज़ना हाथों का भी होता है, ज़ना जिस्म के टकराने का भी होता है, ज़ना हर चीज़ का होता है। जो आपकी चीज़ नामहरम के साथ जुड़े वो हर एक चीज़ ज़ना कहलाती है। अगर हम कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके आगे से इकसाम निकल आती है, इसकी इतनी इकसाम इतनी इकसाम है। तो ज़ना की भी एक ज़ना एक किस्म नहीं है, ज़ना के आगे से आगे इकसाम है। तो हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, हम देख रहे होते हैं वहाँ लड़कियाँ, एक तो उन्होंने पर्दे को बिल्कुल मामूल नहीं बनाया होता, वो पर्दे के बग़ैर इधर उधर घूम रही होती हैं, बालों पर से दुपट्टा उन्होंने हटाया होता है और हर लड़की एक किसी के लड़के के साथ घूम रही होती है। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है। अगर आपको बताया जाए ना, तो अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, अल-ख़बीसातु लिल-ख़बीसीन वल-ख़बीसून लिल-ख़बीसात अत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात, कि पाकीज़ा मर्दों को पाकीज़ा औरतें मिलेंगी और पाकीज़ा औरतों को पाकीज़ा मर्द मिलेंगे, और ख़बीस औरतों को ख़बीस मर्द मिलेंगे और ख़बीस मर्दों को ख़बीस औरतें मिलेंगी। क्या आप चाहते हैं कि आपको ख़बीस मर्द मिले? क्या आप चाहती हैं कि आपको ख़बीस औरतें मिलें? अगर आप ख़ुद पाक हैं, आप पाकीज़ा हैं, तो आपको जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी पाक और पाकीज़ा होगा। अगर आप ख़बीस हैं तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी ख़बीस होगा। कितनी बड़ी वईद कुरान ने सुना दी है आपको। आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसे कैसे करना है। हमने अपनी नज़रों को झुका के रखना है, हमने अपने निगाहों को झुका के रखना है कि हमारी किसी के साथ आई कांटेक्ट ना हो जाए। हमने अपने आप को बचा के रखना है कि किसी की बुरी नज़र हम पे ना पड़ जाए। हमने अपने आप को संभाल के रखना है कि कोई हमारी वजह से हमारी तरफ माइल ना हो। हमने ऐसे बन के जाना है कि उसको अट्रैक्शन हमारी तरफ ना हो। हम जब बन के जाती हैं, बाल खोल के जाती हैं, पैंट शर्ट पहन के जाती हैं, मेकअप करके जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरा इंसान हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। जब हम पर्दे में जाते हैं, जब हम अबाए में जाते हैं, जब हम अपनी नज़रों को झुका के जाते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो हमारे पास आके हमसे बात भी कर सके। आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। कुरान ने साफ साफ फरमा दिया है कि पाकीज़ा औरतों को पाकीज़ा मर्द और पाकीज़ा मर्दों को पाकीज़ा औरतें दी जाएंगी, और ख़बीस मर्दों को ख़बीस औरतें और ख़बीस औरतों को ख़बीस मर्द दिए जाएंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वमन यक़नुत पाड़े में आप जाके पढ़ लें, वहाँ से दलील निकाल लें। आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को किस सोच में डालना है। हमारे वालिदैन यहाँ से हमें इतना पैसा खर्च करके यूनिवर्सिटियों में बिठाते हैं, कॉलेजों में बिठाते हैं, को एजुकेशन होती है। को एजुकेशन, अब हम कहते हैं कि जहाँ को एजुकेशन नहीं होगी वहाँ हम नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता, तो हमें मजबूरन को एजुकेशन में पढ़ना पड़ता है। को एजुकेशन में पढ़ने के भी आदाब हैं, कुछ मैनर्स हैं, कुछ एथिक्स हैं कि आपने वहाँ पर पढ़ना कैसे है, अपने आप को संभालना कैसे है, अपने आप को संवारना कैसे है। अगर आप खुद ये काम करेंगी तो आपकी आइंदा आने वाली जो एक बात हमेशा याद रखेंगी, क्योंकि मुकाफ़ात अमल है, जो आप करेंगी, जैसा जैसा आप करेंगी आपकी आने वाली औलाद उस नक्शे कदम पर चलेगी। अगर आप पाकीज़ा हैं, हलाल खाते हैं,
अपनी नज़रों की हिफाजत करते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, तो आप अपनी देखना आपकी आने वाली औलाद भी वैसी ही होगी। अगर आप खबीस हैं, आप अपनी नज़रों को झुका के नहीं रखते, आप गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, तो आपकी आने वाली औलाद भी उसी चीज़ में मुब्तला होगी। आपने ख़ुद देखना है कि आपने अपने आप को नहीं संवार रही, आप अपनी अहले नस्ल को संवार रही हैं, आने वाली औलादों को संवार रही हैं। आप ख़ुद ये बात सोचें कि जो हम कर रहे हैं कि वो ठीक है, जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है। अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, आप गलती करें तो वो माफ़ करने पे कादिर है। आप जितने गुनाह करें वो माफ़ करने पे कादिर है। जिस तक मेरा ये पैगाम पहुँचा है, खुदारा अपने आप को संभालें, खुदारा अपने आप को ठीक करें। खुदारा टेक्नोलॉजी जदीद होती जा रही है, जदीद से जदीद तर होती जा रही है, इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। टेक्नोलॉजी जदीद से जदीद होती जा रही है और हम पर हया और पर्दा और शर्म के जो पर्दे थे वो हटते जा रहे हैं, दिन ब दिन हटते जा रहे हैं। खुदारा अपने आप को ठीक करें, अपनी नस्ल को संवारने के लिए अपने आप को ठीक करें, ना गलत कामों में पड़ें। ज़ना सिर्फ वो नहीं होता जो सेक्सुअल रिलेशन में हम चाहें तो ज़ना होता है, ज़ना हाथों का भी होता है, नज़रों का भी होता है, किसी के साथ जिस्म टकराने का भी होता है, किसी नामहरम की तरफ देखे तो आँखों का ज़ना, किसी नामहरम के साथ हाथ मिलाए तो हाथों का ज़ना, किसी नामहरम के साथ आपका जिस्म टकरा जाए तो जिस्म का ज़ना, हर चीज़ का ज़ना होता है। आपने ये साबित करना है कि आपने कौन से ज़ना से बचना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी भी लगी होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।